एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरेट विद वी मनहास। तो आज हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स। लेकिन करंट फीलिंग चेक करने से पहले हम थोड़ा सा एनर्जी पर फोकस करेंगे कि ये पर्सन किस एनर्जी में है, और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर इनकी फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, अगर एनर्जीज के साथ आप रेजोनेट करते हो तब समझ लेना कि ये रीडिंग आपकी है। तो इनकी एनर्जी कुछ ऐसी रही होगी पास्ट में कि एक किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आए हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कौन सी होती है? जहाँ पर एक इंसान हमेशा हर चीज़ में अपनी कमांड ढूंढता है। ठीक है, बहुत पैशनेट हर चीज़ के लिए, लेकिन उनको चाहिए, जैसे होता है ना कि माई वे हाईवे, लाइक दैट, कि मैं जो कहूँ वही सही, मैं जो चाहूँ वही करूँगा। ये लिब्रा एनर्जी में है। ठीक है, लिब्रा एनर्जी हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो लिब्रा एनर्जी वालों का वैसे भी यही होता है कि जो वो कह रहे हैं वही सही है और बाकी सब गलत है, झूठ है। तो ऐसी एनर्जी होगी उनकी। जब आपके साथ इनका कोई किसी तरह का, मुझे लगता है ये एनर्जी जो है ये नो कांटेक्ट वालों की आई है। नो कांटेक्ट जोन है आपका। आप दोनों के बीच में इस वक्त बातचीत नहीं हो रही, बातचीत बंद। ठीक है, पास्ट में इनका हाल ऐसा रहा होगा आपके साथ कि इन्होंने छोटी छोटी बात पर भी आप ही को ब्लेम किया होगा, हर बात के लिए आपको गलत ठहराना। मैन्युपुलेटिव एनर्जी काफ़ी ज़्यादा रही होगी इनकी। कुछ ऐसा सिनेरियो रहा होगा जहाँ पर अगर कुछ भी बात हो जाती थी, कोई भी सिचुएशन ऐसी होती थी जहाँ पर कुछ मेस्ड अप हो गया, कोई आर्गुमेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वहाँ पर ये बहुत इजीली आपको ये रियलाइज़ करवा देते थे कि गलती आप ही की हो। इनकी गलती हो ही नहीं सकती। किंग ऑफ स्वॉर्ड, ठीक है, इनकी गलती हो ही नहीं सकती, टोटल गलती आपकी। और ये चीज़ आपको बहुत इजीली ये समझा देते होंगे। इनका ऐसा होगा अपने सराउंडिंग में भी, सिर्फ आप ही के साथ नहीं, और भी जहाँ पर भी ये डील करते हैं, चाहे अगर ये काम करते हैं, स्टडी करते हैं, जहाँ पर भी जो भी कर रहे हैं वहाँ पर भी इनका ऐसा होगा कि ये बहुत ही ईजीली लोगों को मैन्युपुलेट कर लेते होंगे, अपनी बातों में ले आते होंगे। ठीक है, लोग बेसिकली इनकी बात को सुनते होंगे। ये बातों का ऐसा जाल बनाना जानते हैं कि लोग इंतज़ार करते होंगे कि किसी टॉपिक पर अगर डिस्कशन हो रही है तो इनका क्या विचार है, क्योंकि इनको पता है कि किसके माइंड के साथ कैसे खेलना है, सामने वाला बंदा किस एनर्जी में है, उसके साथ डीलिंग कैसे करनी है। ये सब चीज़ें इनको बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली हैंडल कर सकते हैं। यहाँ तक मुझे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में बिल्कुल भी इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, बिल्कुल इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। कुछ टाइम तक चीज़ें अच्छी चली, लेकिन उसके बाद इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। जैसे आपने अगर मैसेज किया तो मैसेज का बहुत लेट, बहुत देरी से रिप्लाई करना, हाँ मैं बिज़ी था, मैं बिज़ी थी, या जो भी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग्स नहीं है। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने का, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल आया डेथ के साथ, रीबर्थ के साथ, इक्वल गिव एंड टेक नहीं होने की वजह से ही आप लोगों में ये डिस्टेंस आया। नो कांटेक्ट जोन में आप आए इसीलिए क्योंकि आप लोगों में चीज़ें बिल्कुल सही से नहीं चली। ठीक है, और इसी वजह से आप लोगों के बीच में एक टावर मूवमेंट आया, जिसके कारण शायद मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने, हो सकता है आपने इनको या इन्होंने आपको इस वक्त ब्लॉक कर रखा होगा। सैबोटाज की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, इस सेपरेशन का मेन रीज़न ये भी रहा होगा कि आपने जितना हो पाया आपकी तरफ से, उतना आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को संभालने की पूरी एफर्ट किया, पूरी कोशिश की, उनको चीज़ें समझाने की कोशिश की, लेकिन सामने से क्लैरिटी नहीं मिलती थी। जब भी कोई चीज़ डिस्टर्ब हुई, कोई बात बुरी लगी, एकदम से साइलेंट जोन। इस बंदे का ऐसा रहा होगा आपके साथ, एकदम से साइलेंट जोन में डाल देना, 2-2, 3-3, 4-4 दिन बात ही नहीं करनी, बताना भी नहीं कि अगर नाराज़गी है तो है किस बात पर।
और ये सब ये कर क्यों रहे थे? क्योंकि इनको आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल चाहिए था। ये नहीं है कि ये बाय नेचर ऐसे हैं या फिर इनको ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको अनजाने में कर रहे थे, इनको समझ नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, सब कुछ समझते थे, सब कुछ जानते हैं, लेकिन जानबूझ के करते थे क्योंकि इनको आपके ऊपर कंट्रोल चाहिए था। ये जो टाइम का गैप देते थे ना आपके लिए, ये सिर्फ इसीलिए देते थे कि आप उसमें तड़प उठो इनसे बात करने के लिए। आप रिक्वेस्ट करो बार बार। आज ये कोई बात हुई साइलेंट जोन, आप उसमें सोचो कि हाँ हाँ नहीं नहीं, मुझे दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना, मुझे दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करनी। तो एक तरह से ये चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक होती चली गई, और जिस वजह से आपने भी फिर एक तरह से अपनी कमांड अपने हाथों में ली। रोज़ रोज़ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कोई नहीं गवा सकता। अगर इंसान थोड़ा सा भी कॉन्शियस है ना, तो वो एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ हो रही है मुझे संभलना है। तो वही चीज़ आपने की। आपने पूछा होगा, मांगा होगा, क्लैरिटी मांगी होगी कि मुझे बताओ आखिर आप चाहते क्या हो, क्यों इतना बार बार छोटी छोटी बात के लिए ऐसे रिएक्शंस आते हैं, मैं इतना हैंडल नहीं कर सकती। ऐसा सब कुछ होने के बाद आप लोगों को नो कॉन्टैक्ट जोन आप दोनों में आया होगा। और अगर ये सिचुएशन ऐसी रही है आपके लिए, तो ये एनर्जी टोटल आपकी, सॉरी, ये रीडिंग टोटल आपकी, ठीक है। फिर देखते हैं कि अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ये हमने की एनर्जी चेक इन। अब चेक करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर, आपके साथ के अपने रिलेशन को लेकर। नाइन ऑफ कप, हाई प्रिस्टेस, नाइन ऑफ कप, फोर ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड से अब आए किंग ऑफ वॉन्ड में। अच्छा है, घूमो। फाइव ऑफ पेंटिकल। तो देखो डियर, ये जो आपके ये जो भी है आपके बाबू सोना, रियलाइजेशन हुआ है इनको बहुत ज़बरदस्त। और ये रियलाइजेशन हुआ कहाँ से? ये रियलाइजेशन हुआ है यूनिवर्स की तरफ से, परमात्मा की तरफ से इनको रियलाइजेशन हुआ। मुझे लगता है कि आप भी नो कॉन्टैक्ट जोन में भले ही गए हों, लेकिन आपकी एनर्जी भी यहाँ पर ऐसी आ रही है निकल कर कि इस समय में आपने भी ये रियलाइज़ कर लिया ऑलमोस्ट कि ये इंसान, इस इंसान से आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हो सकता। अनफिनिश्ड स्टोरी है ये। कितना भी कोशिश किया होगा आपने इस इंसान को दिल दिमाग से निकालने का, लेकिन ये बंदा आपके दिल दिमाग में छाया ही रहा होगा। आपने अपने काम में खुद को व्यस्त करने की कोशिश की, किसी भी तरह से अपनी एनर्जीज को चेंज करने की कोशिश की, मेडिटेशन की, बहुत सारे टैरोट रीडिंग्स देखी, सेल्फ लव करने की कोशिश की, सब कुछ अगर आप ट्राई कर चुके, तब भी ये इंसान बार बार रह के आपको याद आता है, आपके दिल दिमाग में इसकी एनर्जीज घूमती है। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये बंदा अब आपको बहुत स्ट्रांगली वाइब्स भेज रहा है, बहुत स्ट्रांगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इतना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि इससे भी परमात्मा की तरफ से ये रियलाइजेशन हो गया कि आप इसके ट्विन फ्लेम सोलमेट हो, ठीक है। इसे ये रियलाइज़ हो चुका है कि आप इसके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो, और ये रियलाइजेशन इसे बहुत स्ट्रांगली हुई है, और इसी वजह से ये दोबारा से आपके साथ रिकॉन्टैक्ट करना चाहता है, दोबारा से कनेक्शन बिल्ड करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान ये समझ चुका है कि आप दोनों का दिल जो है ना, वो एक दूसरे के लिए ही धड़कता है। पास्ट में मैनिपुलेटिव एनर्जी थी, पास्ट में दिमाग के साथ खेलने की कोशिश की गई, सब कुछ किया, लेकिन परमात्मा ने इसे इतना ज़बरदस्त रियलाइजेशन करवाया कि अब ये भी समझता है, और कहीं ना कहीं अब आप भी समझ रहे हो कि इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी जितना हमने रिएक्ट किया। हो सकता है कभी कभी आपके दिल में भी आता होगा ये चीज़ कि फाइनली जो मैंने रिएक्शन दिया शायद वो भी गलत है। वो इंसान ने तो गलती की, लेकिन आपको भी कभी कभी ये फील होता है कि थोड़ा सा अगर मैं बैलेंस कर जाती, थोड़ा सा अगर मैं संभल जाता,
तो चीज़ें इतनी ख़राब नहीं होती। और ये रियलाइजेशन दोनों तरफ से है, आप लोग एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, दोनों तरफ से ये सेम रियलाइजेशन आ रही है। और अगर ये सेम चीज़ हो रही है तो ये एक साइन है, आप इसको भूल नहीं पा रहे, इसके लिए टैरोट रीडिंग्स देख रहे हो, तो ये एक तरह से साइन है कि ये बंदा आपको बहुत स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है। और अब मैनिफेस्टेशन पॉजिटिविटी के साथ हो रही है। ये चाहते हैं दोबारा से आपको आपके साथ जुड़ना, आपके साथ बात करना, आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना, आपको कोई न्यू प्रपोजल देना, न्यू बिगिनिंग करना, न्यू स्टार्ट करना, उसके लिए स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं। मेडिकल प्रोफेशन हो सकता है इस पर्सन का, मेडिकल फील्ड किसी तरह से भी हो सकती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैप्रिकॉर्न हो सकता है यहाँ पर कोई ना कोई, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत है, स्कॉर्पियो हो सकते हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस हो सकते हो, लिब्रा हो सकते हो। 2 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए यहाँ पर। ये नंबर्स आपके बर्थ मंथ, बर्थ डेट ऑफ बर्थ किसी तरह से भी आपके साथ रेजोनेट हो सकते हैं। 5 नंबर आई थिंक मैंने बताया। जो भी पास्ट में किया उसके लिए रिग्रेट है, इनको पछतावा है, ये इनको पता है कि इनसे बहुत ज़्यादा गलतियां हुई, लेकिन वो गलतियां की है इन्होंने उस समय ईगो के चक्कर में। क्योंकि ये इंसान ऐसा है ना कि इसको लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू किया गया है, इसकी फैमिली की तरफ से, इसके सराउंडिंग जो भी लोग हैं उन्होंने इसको बहुत वैल्यू किया। वैल्यू क्यों किया? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इंसान काफ़ी ज़्यादा ऐसा एक क्रिएटर इंसान है, बहुत कुछ क्रिएट कर सकता है, बहुत पैशनेट है अपने काम को लेकर, बहुत नॉलेज और विजडम है, बहुत ज्ञान है, और बहुत कुछ अचीव या तो इसने कर लिया है या फिर उस सब की तैयारी में है। लेकिन जहाँ भी है, जैसा भी, एक रिस्पेक्टिव फैमिली से हो सकता है, लेकिन इसको रिस्पेक्ट बहुत मिली है फैमिली में, इसको वैल्यू बहुत मिली है, और इसी वजह से थोड़ा सा एरोगेंस ज़रूरत से ज़्यादा था। लेकिन वो घमंड है ना, जो वो घमंड आपने इसका चकनाचूर किया। आप भी इसके सामने क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में खड़े हुए हैं कि हाँ ठीक है, अगर मेरे साथ लाइफ में आना है तो माई वे हाईवे नहीं चलेगा, हम की एनर्जी में आओ, हम दोनों जो आप चाहते हो अब वो बताओ, जो मैं चाहती हूँ उसे भी सुनो। अगर आप मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को बार बार चोट पहुंचाओगे तो गुड बाय, काट के रख दूंगी मैं ऐसे घमंड को। ऐसी फेमिनाइन एनर्जी में आप रहे हो, और यही रीज़न है कि इस हद तक इस बंदे की एनर्जी में शिफ्ट आया कि 2 एसिस के कार्ड, 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं अपनी लाइफ में। वैसे अगर मैं ये बात करूं कि ये बंदा है लॉयल, ठीक है, किंग की एनर्जी बहुत आई है ना इसमें, बंदा है लॉयल, ये नहीं है कि अगर आपके साथ नहीं है तो कहीं और मुंह मार रहा है, नहीं है इंसान लॉयल, मैरिज मटेरियल पर्सन है, लेकिन यही था कि थोड़ा बहुत घमंड के चलते इतना सब गड़बड़ किया आपके साथ। लेकिन अब वो सारी सिचुएशन को ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं आपके साथ, और आप भी कहीं ना कहीं इसके लिए रेडी हो ये दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि नेक्स्ट एक्शन कोई ना कोई आ सकता है बहुत जल्द, नेक्स्ट एक्शन आपको मिल सकता है इस पर्सन का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। मैं बताऊँ एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि ये इंसान आपको मैनिफेस्ट तो कर रहा है, लेकिन कर किस तरह से रहा है, ये इमेजिन कर रहा है बार बार आपको इस सिचुएशन में, उस सिचुएशन में, यहाँ साथ वहाँ साथ। अगर कहीं पर भी ये ट्रैवल के लिए जाता है तो वहाँ पर भी आपकी एनर्जी को फील करने की कोशिश करता है ये बंदा, कि अगर वो साथ होती या होता तो हम कैसे करते, ये करते, वो करते, इसके साथ बातें करता, ये करता, वो, ये सारी चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन। और यही रीज़न है, इतनी पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन है कि आपके दिल दिमाग से ये इंसान जा नहीं रहा,
आप इजीली लेट गो कर ही नहीं पाए। दोबारा से चाहते हैं आपकी लाइफ में एंट्री करनी, आपको अपनी लाइफ में एंट्री देनी, चीज़ों को सही करना। मुझे लगता है कि इस इंसान का आपको कोई कॉल टेक्स्ट आ सकता है, हो सकता है लंबी सारी चिट्ठी आए एक लंबा सारा मैसेज आए जिसमें ये सारी अपनी भड़ास निकालेंगे कि हाँ जो गलतियाँ हुई वो क्यों हुई, कैसे करना है सब बैलेंस, सारी चीज़ों को धीरे धीरे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए एक कार्ड और लेते हैं। यहाँ तक आए तो एक कार्ड और देखते हैं कि ये कब की एनर्जी, जून जुलाई के मंथ तक, मंथ में नहीं, जून जुलाई के मंथ तक पॉसिबल है बहुत हद तक कि आप दोनों में चीज़ें ठीक हो जाएं, कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज आ जाए। कुछ लोगों के लिए 3 दिन 3 घंटे 3 वीक्स में भी पॉसिबल है, और कुछ के लिए जून जुलाई। ठीक है जी, तो रीडिंग कैसे लगी, मैसेजेस कैसे लगे, यहाँ तक रीडिंग देखी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट, और अगर मैसेजेस पसंद आए तो औरों के साथ भी शेयर करना। ठीक है, तो चैनल को पसंद करते हो, लाइक करते हो तो इसे प्रमोट करने की कोशिश करो। हमारी फैमिली जितनी जल्दी ग्रो अप होगी, जितनी जल्दी हम सब्सक्राइबर अपने पूरे कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद फिर मैं एक कोशिश करूँगी आपके लिए लाइव फ्री टैरोट रीडिंग का सेशन स्टार्ट करूँगी, लेकिन वो तभी जब आप अपना प्यार शो करोगे रीडिंग के साथ, अपनी एनर्जीज मैच होगी तो कमेंट वगैरह करके बताओ मुझे। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।